चलो दोस्तों, इसके पहले पार्ट में अपन ने सारे पॉइंट क्लियर करे थे पैरेलल कनेक्शन के बारे में। अब यहाँ अपन उन सारे पॉइंटों को प्रूफ करके देखेंगे कि वो जो सारे पॉइंट की चर्चा करी है वो सारे पॉइंट सही हैं या गलत है। पॉइंट कौन कौन से थे? तो अब सबसे पहले तो परिभाषा, प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा के प्रवाह के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं। तो यदि अपन देखें यहाँ पर स्विच ऑन जैसे ही करेंगे तो धारा यहाँ से यहाँ तक तो आएगी, लेकिन इसके बाद धारा के लिए अपने पास कितने मार्ग हो गए? धारा के लिए यहाँ पे 3 मार्ग हो गए, जबकि श्रेणी क्रम में धारा के लिए केवल एक ही मार्ग होता है। तो पहली परिभाषा यही है कि अपने पास में यहाँ पर धारा के प्रवाह के लिए मार्ग एक है या एक से अधिक है। तो पहला पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया कि भाई धारा के प्रवाह के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं। कौन से संयोजन में? समांतर संयोजन में। दूसरा अपने पास में परिभाषा में अपन ने देखा था कि भाई एक तरफ के सिरे 3 प्रतिरोधक हैं, R1, R2 और R3। इनकी एक तरफ के सिरे तो एक बिंदु पर जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ के सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़ रहे हैं। और जब इस तरीके से प्रतिरोधकों को जोड़ा जाए, कनेक्शन किया जाए, तो उस कनेक्शन को अपन बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन या समांतर संयोजन। तो जब प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि एक तरफ के सिरे एक बिंदु पर, एक तरफ के सिरे एक बिंदु पर और दूसरी तरफ के सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़े जाते हैं, तो फिर उस संयोजन को अपन क्या बोलते हैं? समांतर संयोजन। तीसरा पॉइंट अपने पास में भाई कौन सी राशि का मान एक समान होगा, कौन सी का मान कम होगा, किसका मान अधिक होगा, किसको अलग अलग है, किसको कुल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन जो चर्चा करेंगे यहाँ पे वो करेंगे परिपथ के कुल प्रतिरोध की। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कौन से समीकरण से अपन ज्ञात करेंगे? क्या ये सभी समान मान के हैं या असमान मान के हैं? तो ये ध्यान रखना है, समान मान के यदि प्रतिरोधक हैं तो उनके लिए एक और एक्स्ट्रा समीकरण अपने पास है। अब यहाँ सब अलग अलग मान के हैं। और परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ के कुल प्रतिरोध को अपन किससे दिखाते हैं? RT से। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसका जो समीकरण है वो है अपने पास 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब 3 है तो अपन R3 तक ले रहे हैं। यदि यहाँ पे R1 R2 केवल अपने पास 2 ही रेजिस्टेंस होते तो फिर अपन 1/R3 तक भी नहीं लिखते। यदि यहाँ 2 ही रेजिस्टेंस होते तो अपन केवल लिखते 1/R1 प्लस 1/R2। 3 है तो अपन यहाँ पे प्लस करके 1/R3 को मान लिखना है। यदि यहाँ 4 होते तो फिर अपन 1/R4 भी लिखते, लेकिन अब अपन को 1/R4 लिखने की जरूरत नहीं है। तो समझ गए होंगे अपने पास जितने रेजिस्टेंस है तो कम से कम 2 तो होंगे। अब 2 के बाद जितने हैं उतने अपन को मान लेने हैं। अब अपन को यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाए तो कैसे मान निकालेंगे? तो अपने पास में 1/RT बराबर 1/R1। R1 का जो मान है अपने पास कितना है? 2 ओम प्लस 1/R2 और R2 का जो मान है ये कितना अपने पास? 5 ओम 1/R3 तो इसका मान है अपने पास 10। अब अपने पास में इनका अपन एलसीएम लेंगे तो अपने पास में ये आएगा अपने पास 10। अब अपने पास 2 का भाग अपन 10 में देंगे 5 आएगा, 5 का भाग 10 में देंगे 2 आएगा, 10 का भाग 10 में देंगे 1 आएगा। 1/RT बराबर जो मान आएगा वो अपने पास में 8/10। 1/RT का मान है, ध्यान रखना RT का मान अभी अपने पास में नहीं आया। ये 8/10 है, ये जो मान है ये किसका है? 1/RT का, जबकि मान अपन को किसका चाहिए? RT का। यहाँ आके इस पॉइंट पे आके गलती होती है, तो इस बात को ध्यान रखना कि मान अपन को 1/RT नहीं, अपन को मान चाहिए केवल RT का। और जब अपन RT का मान लिखेंगे तो ये 8/10 हो जाएगा, 10/8। अब अपने पास यदि इसको भी और अपन डिवाइड करेंगे तो 8 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 20 बचेगा अपने पास। 8 का भाग देंगे 20 में आप पॉइंट में लगा के 0 तो 2 बार जाएगा 16, 4 बचेगा, फिर अपना जाएगा 5 बार तो 1.25 ये आया अपने पास मान किस में?
ओम में। तो अपने पास कुल प्रतिरोध का जो मान आया ये आया 1.25 ओम। तो अपने पास कुल प्रतिरोध का जो मान है ये है अपने पास 1.25 ओम। तो अपने पास में सबसे पहले अपने चौथा पॉइंट भी आप क्लियर कर देते हैं अपन यहाँ पे। अपन ने पिछली वीडियो में जो देखा था तो उसमें अपन ने बोला था कि भाई कुल प्रतिरोध का मान, कुल प्रतिरोध का मान न्यूनतम मान वाले से, न्यूनतम मान वाले प्रतिरोधक के मान से भी कम होता है। तो इस पॉइंट को अपन को क्लियर करना है। तो देखें अपन पॉइंट पैरेलल कनेक्शन या समांतर संयोजन के लिए है कि समांतर संयोजन में जुड़े जितने रेजिस्टेंस हैं, चाहे उनमें एक प्रतिरोधक 1 ओम का हो और दूसरा प्रतिरोधक 1,00,000 ओम का हो या 10,000 ओम का हो या 1 किलो ओम का हो, चाहे मैक्सिमम मान भले कितना भी लग रहा है, लेकिन जब उनको समांतर क्रम में अपन जोड़ देंगे तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का जो कुल प्रतिरोध आएगा, RT का जो मान आएगा, कुल प्रतिरोध का मान न्यूनतम मान वाले प्रतिरोधक के मान से कम आएगा। न्यूनतम मान वाला प्रतिरोधक कौन है? R1, R2, R3 में से। तो न्यूनतम जो मान है वो R2 का है और कुल प्रतिरोध का जो मान आया है, RT का जो मान आया वो तो अपने पास में 1.25 ओम है। तो 1.25 ओम है, ये मान किसका है? RT कुल प्रतिरोध का। जबकि न्यूनतम मान वाला प्रतिरोध अपने पास 2 ओम था, अब 2 ओम से भी कम आया। तो ये पॉइंट भी अपना सही है। तो इसको भी याद रखना कि अपने पास समांतर क्रम में जब संयोजन है उस समय कुल प्रतिरोध का मान न्यूनतम मान वाले प्रतिरोधक के मान से भी कम आएगा। अब अपने पास में कौन सी राशि का मान एक समान होता है? अगला जो पॉइंट अपन ने पढ़ा था उसमें था कौन सी राशि का मान एक समान रहेगा। कौन सी राशि का मान एक समान रहेगा? तो अपने पास श्रेणी संयोजन में, श्रेणी संयोजन जो अपन ने पढ़ा था तो वहां अपन ने पढ़ा था कि सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान एक समान होता है, लेकिन समांतर संयोजन में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर सभी प्रतिरोधकों में वोल्टेज का मान एक समान होगा। वोल्टेज का मान एक समान होगा। तो कौन सी राशि का मान एक समान होता है? तो अपन यहाँ पे जो आंसर देंगे तो वो आंसर आएगा वोल्टेज, वो आंसर आएगा वोल्टेज। अब अपने पास में वोल्टेज का जो मान होगा, प्रतिरोधकों में वोल्टेज का जो मान आएगा वो कितना आएगा? तो इसके लिए भी अपन ने एक पॉइंट लिखा था कि वोल्टेज का जो मान है ये हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर है। भाई प्रतिरोधक जो है अपने पास में जितने भी प्रतिरोधक हैं, प्रतिरोधकों में वोल्टेज का जो मान आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा? स्रोत वोल्टेज। स्रोत वोल्टेज यदि देखे जाए यहाँ पे तो स्रोत वोल्टेज का मान कितना है? 10 वोल्ट। इसका मतलब अपन यहाँ ये लिख सकते हैं कि R1 के अंदर वोल्टेज या विभवांतर का जो मान है। अब विभवांतर क्या है? तो विभवांतर के ऊपर भी अलग से एक पूरी वीडियो है। विभवांतर की परिभाषा है किसी प्रतिरोधक के दोनों सिरों के विभव का अंतर। किसी प्रतिरोधक के दोनों सिरों के विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ तीनों जो प्रतिरोधक हैं उनकी एक तरफ के सिरे एक बिंदु पे हैं, दूसरी तरफ के सिरे दूसरे बिंदु पर हैं। तो अब यदि अपन यहाँ का विभव लें, चाहे वो R1 का लें या R2 का लें या R3 का, इस सिरे से विभव लें और एक इस सिरे से विभव लें, तो सबका जो विभव का जो अंतर आएगा वो एक समान आएगा। इसलिए अपन ने यहाँ ये पॉइंट लिख दिया कि भाई समांतर क्रम में प्रतिरोधक का जो वोल्टेज का मान आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा? स्रोत वोल्टेज के बराबर। और स्रोत वोल्टेज याद करने के लिए अपन को कहीं दिमाग नहीं लगाना, डायग्राम बना हुआ है, लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन है तो उसमें लिखा हुआ आएगा। तो स्रोत वोल्टेज का मान 10 है, इसका मतलब R1 के अंदर भी वोल्टेज का जो मान होगा वो कितना होगा? 10। अब R2 के अंदर भी वोल्टेज का जो मान होगा वो 10 और R3 में भी वोल्टेज का जो मान होगा वो 10। तो समांतर क्रम में ये प्रतिरोधक भले ही अलग अलग मान के हों या एक समान मान के हों, लेकिन इनके अंदर वोल्टेज का जो मान आएगा वो हमेशा एक समान होगा और हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर होगा।
तो इसके लिए अपन को कोई दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, सीधा स्रोत वोल्टेज का मान अपन यहाँ लिख लीजिए। तो R1 प्रतिरोधक है, इसके विभवांतर का मान या वोल्टेज ड्रॉप का जो मान है वो 10 वोल्ट। R2 के भी वोल्टेज ड्रॉप का मान 10 वोल्ट, R3 के भी वोल्टेज ड्रॉप का मान 10 वोल्ट। अब अपने पास में R1 का अपन को प्रतिरोध मिला हुआ है, R1 का अपन को प्रतिरोध मिला हुआ है और R1 का अपन को विभवांतर या फिर अपन बोले वोल्टेज ड्रॉप, ये मान अपने पास है। तो क्या अपन धारा का मान नहीं निकाल सकते? भाई अपने पास में प्रतिरोध बोले तो R का मान अपने पास है और B बोले तो विभवांतर का मान अपने पास है। क्या अपन I का मान नहीं निकाल सकते? तो I बराबर होता है B/R। जब अपन को R1 का वोल्टेज का मान पता हो, R1 के प्रतिरोध का मान पता हो, तो धारा का मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना, अपन को जब धारा निकालेंगे R1 की तो वो धारा कहलाएगी I1। R1 की जो धारा है वो I1, और R1 की जब धारा निकालनी है तो अपन B1 मतलब R1 का वोल्टेज लेंगे और R1 इसका मतलब R1 का अपन रेजिस्टेंस लेंगे। तो ये मान अलग अलग अपने पास में है, तो अपन झटा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। भाई धारा का जो मान आएगा वो धारा का मान अलग अलग होता है। अब देखते हैं निकाल के अलग अलग आता है या एक समान आता है। धारा का जो मान है वो अलग अलग होगा, कौन से संयोजन में? समांतर संयोजन में। अब धारा का मान अलग अलग होगा तो अपन देखते हैं किसकी, R1 में धारा का मान, R1 में धारा का मान। R1 की अपन को धारा देखनी है तो अपन यहाँ लिखेंगे I1 बराबर B1/R1। I1 का मतलब धारा, R1 की धारा आएगी, B1 का मतलब R1 का वोल्टेज लेना है अपन को, और R1 का जो वोल्टेज का मान है वो कितना है 10। तो अपन यहाँ लिखेंगे 10। R1 का मतलब है R1 का प्रतिरोध का मान, तो इसके प्रतिरोध का मान है 2 ओम, तो अपन यहाँ लिखेंगे 2 ओम। इसको इससे काट देंगे तो यहाँ धारा का जो मान आया ये कितने एम्पियर आएगा, 5 एम्पियर। ऐसे ही अपन R2 में जब धारा का मान देखेंगे, R2 में धारा, तो अपने पास वो धारा I2 कहलाएगी। R2 की जो धारा है वो धारा कहलाएगी I2, और I2 निकालना है तो अपन को V2/R2 ये मान चाहिए। V2 का मतलब दूसरा जो अपने पास रेजिस्टेंस है उसमें वोल्टेज ड्रॉप और उसके प्रतिरोधक का मान। तो अपन यहाँ निकालेंगे तो B2, तो B2 तो अपने पास कॉमन चलेगा क्यों वोल्टेज का मान समांतर क्रम में एक समान होता है, तो सब में वोल्टेज का मान तो 10 ही आएगा। लेकिन प्रतिरोध का मान अलग अलग है तो अपन अलग अलग लिखेंगे। R2 का प्रतिरोध का जो मान है वो 5 ओम है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 5 से इसको अपन काटेंगे 10 को, तो ये कटेगा 2 बार और धारा का मान आएगा अब 2 एम्पियर। ऐसे ही अपने पास में अब धारा चाहिए अपन को R3, और R3 में यदि धारा देखनी है अपन को तो R3 की जो धारा है वो कहलाएगी अपन की I3, वो कहलाएगी I3, और I3 बराबर अपन लिखेंगे V3/R3। V3 में अपन को वोल्टेज लेने R3 के, तो अपने पास ये जो मान है ये अपन का V3 है और ये जो मान है ये अपने R3 है। तो अपन V3 की जगह लिखेंगे कितना 10, और R3 की जगह अपन लिखेंगे 10 का 10 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और एक जो मान आया वो धारा का 1 एम्पियर। तो अब अपने पास में तीनों में से ये तीनों क्वेश्चन अपन से पूछ सकता है या फिर तीनों में से किसी एक के बारे में पूछ सकता है। अपन को ऐसा डायग्राम दे दिया और क्वेश्चन उसने दे दिया भाई अपन को तो R3 में धारा का मान क्या होगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा अपन को R3 की धारा चाहिए, तो R3 की धारा के लिए अपन को एक तो R3 का मान जो मिला हुआ है, R3 का वोल्टेज चाहिए, तो इस वोल्टेज के लिए कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधकों में ये 3 है, तो 3 में अपने पास 10-10 वोल्ट हैं। ये 2 होते तब भी 10 वोल्ट होते, इनमें 3 और जोड़ दे ये 6 हो जाए, R1 से लेके R6 तक, तब भी सब में वोल्टेज का मान 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट और छठवें प्रतिरोधक तक 10 वोल्ट ही रहेगा। तो अपने पास में ऐसे ही अपन यहाँ देखें तो ये अपने पास R2 का मान है और ये अपने पास B2 का मान है। जो मान जहाँ हैं उनको अपनी जगह ला के रख देंगे,
तो सबकी धारा अपनी आ गई। अब पॉइंट नोट करने का अपने पास यहाँ पे ये है कि क्या सब में धारा का मान एक समान आया या अलग अलग आया। तो समांतर क्रम में धारा का जो मान होता है, धारा का मान होता है, ये मान कैसा होता है, अलग अलग, और अलग अलग मान अपने पास आया। लेकिन श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान होता है। तो समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग रहेगा लेकिन वोल्टेज का मान, समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग और वोल्टेज का मान एक समान। श्रेणी क्रम में इसका जस्ट उल्टा होगा, धारा का मान एक समान, वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप या विभवांतर का जो मान आएगा वो अलग अलग आएगा। तो अब 5 एम्पियर, 2 एम्पियर और 1 एम्पियर, तो इस तरीके से अपन धारा का अलग अलग मान निकाल सकते हैं। तो अपने पास कुल प्रतिरोध अपन ज्ञात कर सकते हैं, धारा अलग अलग अपन निकाल सकते हैं, वोल्टेज अपन से किसी के ही पूछ सकता है। अपन को सिंपल सा क्वेश्चन दे दे भाई दिए गए परिपथ में R2 में वोल्टेज ड्रॉप या विभवांतर का जो मान होगा वो कितना होगा, तो अपन कैलकुलेशन करने में उलझ गए तो कोई मतलब नहीं। सीधा देखना है कि अपने पास जब समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो इनके अंदर वोल्टेज का मान सीधा स्रोत वोल्टेज के बराबर रहेगा और एक समान रहेगा, ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। तो ये हुआ अपन का समांतर संयोजन और उसके न्यूमेरिकल्स। अब अपन यदि चर्चा करना चाहें तो इसमें एक चर्चा अपने पास और बाकी है, यदि ये सारे प्रतिरोधक कैसे होते हैं, एक समान के। ये सारे प्रतिरोधक कैसे होते हैं, एक समान के होते हैं। मान लो सभी प्रतिरोधक ये 2-2 ओम के होते हैं, या सारे प्रतिरोधक अपने पास 5-5 ओम के होते, तब अपने पास क्या होता, तो अपने पास में उस समय कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का एक तो समीकरण बदल जाएगा। जब अपने पास सभी समान मान के होंगे, जब समान मान के आएंगे तो एक बदलेगा कहीं नहीं। अपन को ये याद रखना है कि इसको, इस समीकरण को भी अपन काम में ले सकते हैं। बस भाई समान मान के प्रतिरोधक हैं और कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। RT का मतलब कुल प्रतिरोध यदि अपन को ज्ञात करना पड़े तो इस समीकरण की जगह 1/RT 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस समीकरण की जगह अपन समान मान वाले जब सब होंगे तो इसकी जगह अपन इस समीकरण को भी काम में ले सकते हैं। ये तो काम करेगा हमेशा, समान मान में भी काम करेगा और असमान में भी काम करेगा, लेकिन ये जब काम करेगा तो ये केवल और केवल समान मान होने पर भी काम करेगा। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपने बिल्कुल एज इट इज चलेंगे। अब अपने पास में जब अपन दोनों को अच्छी तरह समझ लेंगे तो एक निष्कर्ष निकल के आएगा कि अपने पास समान मान के जब प्रतिरोधक होंगे, समान मान के प्रतिरोधक होंगे, चाहे वो श्रेणी में जुड़ें या समांतर में जुड़ें, सारे प्रतिरोधकों में धारा वोल्टेज का जो मान होगा, प्रतिरोध तो सबका समान है ही, धारा वोल्टेज का मान भी हमेशा एक समान होता है। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि श्रेणी में भी धारा वोल्टेज समान रहेंगे, समांतर में भी धारा वोल्टेज समान रहेंगे, लेकिन वो एक ही कंडीशन है, जब सारे प्रतिरोधक एक समान मान के हों तब वो कंडीशन आएगी। जब उनको अपन श्रेणी में जोड़े हुए हैं तो वहाँ अपन जब उनके वोल्टेज अलग अलग निकाल के देखेंगे लेकिन मान समान मिलेंगे, मान अपन को समान मिलेंगे। तो अपने पास में मेन जो पॉइंट है नोट करने के वो यही है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान, समांतर में वोल्टेज का मान एक समान। अपने पास अलग अलग मान, तो श्रेणी क्रम में जब देखें तो वोल्टेज का मान अलग अलग, और जो समांतर में आएंगे वहाँ धारा का मान अलग अलग, और जो मान अलग अलग है उनको ज्ञात करने के लिए अपन को जोड़ना है। तो अब अपने पास में यदि अपन देखें तो अपन 7वें टाइप का यदि क्वेश्चन देखें तो अपन से यदि ये पूछा जाए भाई इस परिपथ की कुल धारा कितनी होगी, इस परिपथ की कुल धारा क्या होगी, तो अपने पास में जब अपन से पूछे परिपथ की कुल धारा तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि भाई अपने पास यहाँ पे धारा का मान अलग अलग आया और अपन को चाहिए कुल, और जो चीज़ अलग अलग भागों में बट रही हो, अलग अलग मानों में बट रही हो और उसका कुल पूछे तो उन अलग अलग मानों को क्या कर दें, जोड़ दें। धारा अपनी 3 जगह है, R1 में है, R2 में है और R3 में है, 5 एम्पियर 2 एम्पियर। और अब अपने पास में R1 की धारा को अपन ने बोला I1, R2 की धारा को बोला I2 और R3 की धारा को बोला I3। तो अपने पास में जब कुल धारा चाहिए तो अपने पास समीकरण जब लगेगा तो IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3।
तो IT बराबर अपन निकाल सकते हैं आसानी से। IT बराबर I1 की जगह अपन रखेंगे 5 और I2 की जगह अपन रखेंगे 2 और I3 की जगह रखेंगे अपन 3, क्योंकि अपने पास I1 का मान है वो 5 एम्पियर, I2 का मान 2 एम्पियर और I3 का मान 1 एम्पियर है। तो I1, I2, I3 की जगह 5, 2 और 1, इनको अपन जब जोड़ देंगे तो IT बराबर कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। इसका मतलब इस पूरे परिपथ की जो धारा है, पूरे परिपथ की जो धारा है वो कितनी है 8 एम्पियर। अलग अलग यदि अपन से पूछें तो अपने पास में यहाँ 5 एम्पियर है R1 में, यहाँ अपने पास 2 एम्पियर है और यहाँ अपने पास 1 एम्पियर। तो अलग अलग धारा अपने पास पूछे तो ये है अपने पास I1, ये है अपने पास I2 और ये अपने पास I3। और ये कुल धारा पूछे तो IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ कुल धारा का जो मान आया ये कितना आया 8 एम्पियर। दूसरा अपने पास चाहे संयोजन श्रेणी है या समांतर है, अपने पास यदि IT बराबर पूछ रहा है तो अपन दूसरा तरीका BT/RT से भी निकाल सकते हैं। अपने पास परिपथ की केवल कुल धारा पूछना चाह रहा है तो अपन सबसे पहले तो अपन RT तो अपन निकालेंगे ही, RT तो अपन निकालेंगे ही निकालेंगे। और VT का मान, कुल वोल्टेज का मान हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर रहेगा। तो अपन को बैटरी या जो स्रोत का जो वोल्टेज है यही अपना कौन है VT है। अब अपन ने RT का मान तो इस समीकरण से निकाल दिया, BT का मान सीधा सीधा स्रोत वोल्टेज के बराबर है। तो क्वेश्चन केवल ये पूछा जाए कुल धारा, तो इतनी सारी जो रामायण अपन ने करी इसकी किसी की जरूरत नहीं है। सीधा अपन RT निकालें और RT का मान आ जाए, उसके बाद BT का मान अपन का स्रोत वोल्टेज के बराबर रहेगा। तो IT बराबर BT/RT। अब BT का मान हो गया अपने पास 10 और RT का मान है 1.25। पॉइंट को जब अपन यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगी और नीचे रह गया 125। 125 से जब अपन 1000 को काटेंगे तो सीधा सीधा 8 एम्पियर। तो ऐसे भी अपन परिपथ की कुल धारा, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। इस तरीके से अपन कुल धारा दूसरे तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये श्रेणी और समांतर दोनों संयोजन आपके कंप्लीट हो गए। यदि कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है, समझ में नहीं आई है, कोई पॉइंट आपके दिमाग में रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। वीडियो यदि आप लगातार देख रहे हैं, हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली वीडियो के इंतज़ार में रहें, बिल्कुल मिश्रित संयोजन की वीडियो आपको आएगी इसके बाद। तब तक के लिए नमस्कार।